नमस्कार। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति ने भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का किया उद्घाटन। संबोधन में कहा कि धर्म की अवधारणा भारतीय चेतना की मूल आवाज, नैतिकता पर आधारित व्यवस्था को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की उपराष्ट्रपति से मुलाकात, विधायी कामकाज पर हुई चर्चा। होली के अवसर पर सचिवालय के कर्मचारियों की उपराष्ट्रपति से मुलाकात। लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा में औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का किया शुभारंभ। संबोधन में कहा कि रोजगार सृजन में एमएसएमई सेक्टर है आगे। युवाओं से प्रौद्योगिकी अनुसंधान और इनोवेशन के जरिए सशक्त होने का किया आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी शुभकामनाएं। ट्वीट के जरिए कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत में महिलाओं का विशेष योगदान। संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ रही महिलाओं के उज्जवल भविष्य की कामना। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय और पीएस संगमा को श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए सदन में उनके योगदान को याद किया। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये आयोजन भोपाल में इंडिया फाउंडेशन और सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद विषय पर 3 दिवसीय सम्मेलन में नैतिकता आधारित व्यवस्था पर चर्चा की गई। सम्मेलन का उद्देश्य धर्म धम्म परंपराओं से धार्मिक, राजनीतिक और विचारशील नेताओं को उभरती नई विश्व व्यवस्था पर विचार करने के लिए एक साथ लाना रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय आध्यात्मिकता की जड़ें भारत में है और इसकी शाखाएं और लताएं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। मुझे ये देखकर गर्व होता है कि हमारे देश की परंपरा में धर्म को समाज व्यवस्था और राजनीतिक कार्यकलापों में प्राचीन काल से ही केंद्रीय स्थान प्राप्त है। आज से 2000 वर्ष से भी पहले हमारे देश में धर्म महात्मा के पद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा में अर्थ और काम के साथ साथ धर्म और मोक्ष का स्थान दिया गया था। राष्ट्रपति ने कहा कि धर्म धम्म की अवधारणा भारतीय चेतना की मूल आवाज रही है। हमारी परंपरा में कहा गया है कि जो धारण करे वही धर्म है। उन्होंने कहा कि धर्म की नींव के पत्थर पर पूरी मानवता टिकी हुई है। धर्म धम्म की अवधारणा भारतीय चेतना का मूल स्तर रही है। हमारी परंपरा में कहा गया है, धार्यते अनेन धर्म, अर्थात जो सबको धारण करता है यानी आधार देता है और धर्म है। धर्म की आधारशिला पर भी पूरी मानवता टिकी हुई है। राग और द्वेष से मुक्त होकर मैत्र करना और अहिंसा की भावना से व्यक्ति और समाज का विकास करना पूर्व के मानववाद का प्रमुख संदेश रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। यह मुलाकात उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। इस दौरान विधायी कामकाज पर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने ये मुलाकात उपराष्ट्रपति निवास पर की। इस दौरान विधायी कामकाज पर चर्चा हुई, साथ ही कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के दशहरा मैदान में एमएसएमई मंत्रालय की ओर से आयोजित औद्योगिक मेले और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। आयोजन में देश भर के 300 से ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों ने हिस्सा लिया।
मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि रोजगार सृजन में एमएसएमई क्षेत्र अग्रणी है। उन्होंने कहा कि लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने और गांवों में रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई सेक्टर की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इनमें इंजीनियरिंग, स्टार्टअप, खादी, ग्रामोद्योग, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के साथ विदेश निर्यात शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में प्रदेश के सबसे बड़े एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी व मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र देश के अर्थतंत्र की रीढ़ है और सबसे अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाला सेक्टर है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि युवाओं में शिक्षा के दौरान ही एंटरप्रेन्योरशिप का विकास हो। युवाओं के विजन को रिसर्च और इनोवेशन से सशक्त करें ताकि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। हमारे नौजवान साथियों, हमारे जीवन के अंदर पढ़ने के साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। हमारे हर कार्य में उद्यमी होना चाहिए। अगर हमारा विजन, हमारा रिसर्च, हमारा इनोवेशन इस दिशा की ओर होगा तो आने वाले समय में आप नौकरी लगाने वाले होंगे, नौकरी मांगने वाले नहीं होंगे। क्योंकि मैं देखता हूं, जब भी मैं रोजगार मेला लगाता हूं, हजारों की तादाद में नौजवान आते हैं। अब इन नौजवानों को कोशिश करना चाहिए कि हम किस तरीके से नए स्टार्टअप लगाएं, गांव के अंदर छोटे लघु कुटीर उद्योग लगाएं, हस्तकला, शिल्पकला के उद्योग लगाएं और गांव में उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हो। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के औद्योगिक सुदृढ़ीकरण और रोजगार सृजन में एमएसएमई क्षेत्र अग्रणी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस आयोजन से हड़ौती क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि युवाओं को तकनीकी शोध और इनोवेशन के जरिए सशक्त बनाया जाए। साथियों, इस देश के अंदर एमएसएमई का योगदान 30% है और रोजगार की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा अगर रोजगार मिलता है तो एमएसएमई सेक्टर के अंदर रोजगार मिलता है। एमएसएमई सेक्टर के अंदर सरकार ने बहुत नीतियां बनाई है, पॉलिसीज बनाई है और इन नई नीतियों पॉलिसी के माध्यम से छोटे छोटे गांव के अंदर भी किस तरीके से हम लघु उद्योग लगाकर, सूक्ष्म उद्योग लगाकर, कुटीर उद्योग लगाकर, खादी ग्राम उद्योग लगाकर लोगों की जिंदगियों को भी बेहतर कर सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एसएसआई एसोसिएशन के सहयोग से मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 300 से ज्यादा एमएसएमई, खादी एवं ग्रामोद्योग, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमियों ने भाग लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मशहूर लेखक डॉक्टर कर्ण सिंह की किताब मुंडक उपनिषद का विमोचन किया। पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम उपराष्ट्रपति निवास पर हुआ, जहां उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में मुंडक उपनिषद के बारे में बातचीत की। साथ ही सत्यमेव जयते शब्द पर विवेचना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर शिक्षाविद और पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह की ओर से लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद का विमोचन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि उपनिषदों से जो हम सीख लेते हैं वो शाश्वत और समकालीन रूप से प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि उपनिषद हमें व्यवस्था, सत्य और नैतिक मूल्यों के संपूर्ण मार्ग पर ले जाते हैं। Upanishads take us to wholesome path of order, truth and moral values. Mundak Upanishad is of particular significance to us. From one of its part mantra, we have taken Satyamev Jayate. The motto is written below the Ashoka emblem, which is our state emblem. Friends, it is my constitutional duty and honor to sit below the hallowed emblem as Vice President and Chairman of Rajya Sabha
and be in the service of the nation. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने संसद में होने वाले अवरोध पर चिंता भी जताई। साथ ही उन्होंने संसदीय समितियों की सहायता के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित गलत खबर चलाने को लेकर भी सख्त नाराजगी जताई। It is for us to ensure that the world looks up to our parliament as most disciplined, articulate and strongest legislative forum of debate. Undoubtedly, and I have no doubt, our people are concerned and anguished with projection of disruptors of proceedings, shouters of slogans, practitioners of indecorous conduct, throwing of papers and whatnot. Can we sanctify it? Can we approve of it? Can we continue to observe silence at such kind of sliding of our democracy before our own eyes? I am before a man who has indicated order and truth. Be intrepid. We cannot afford to do that. Our parliamentarians need to exemplify conduct which can motivate, inspire, energize our people and young minds and give direction to the country. तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही नारी शक्ति के उज्जवल भविष्य की कामना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक सशक्त महिला एक सशक्त समाज का सच्चा प्रतिबिंब है और यह नारीत्व का जश्न मनाने और हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में उनके उल्लेखनीय योगदान को पहचानने का अवसर है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महिलाएं अपनी संकल्प शक्ति और दृढ़ निश्चय से आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अद्वितीय योगदान दे रही हैं, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आधी आबादी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने शुभकामनाएं दी। ट्वीट के जरिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को पहचानने का अवसर है। उन्होंने कहा कि एक सशक्त महिला एक सशक्त समाज का सच्चा प्रतिबिंब है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए कहा कि भारत को निरंतर गौरवान्वित करती महिलाओं की उपलब्धियां हम सब के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी संकल्प शक्ति और दृढ़ निश्चय से आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अद्वितीय योगदान दे रही हैं, जो कि गर्व की बात है। देश भर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया गया। होली के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। होली के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपसी भाईचारे के बंधन को मजबूत करने और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने का संकल्प दोहराने का आह्वान किया। साथ ही दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर सचिवालय के कर्मचारियों से मुलाकात कर त्योहार मनाया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में होली का महापर्व मनाया। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि रंगों का यह महापर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर होली का त्योहार मनाया। उन्होंने सचिवालय के कर्मचारियों से मुलाकात की और रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति निवास पर आयोजित रंगोत्सव के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए शुभकामना संदेश में कहा कि होली जीवन और प्रकृति के उपहार का उत्सव है। यह हमारे रिश्तों को मजबूत करने, क्षमा करने, भूलने और वसंत ऋतु में आने वाली नई शुरुआत का स्वागत करने का समय है। होली के जीवंत रंग हमारी सांस्कृतिक विविधता की समृद्धि और आपसी भाईचारे की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में अपने पैतृक आवास पर कोटा बूंदी परिवार के साथ होली का पर्व मनाया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा के कैथून कस्बे में विभीषण मंदिर में होली के अवसर पर हिरण्यकश्यप के पुतला दहन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति, परंपराएं और विरासत हमें अपने समृद्ध इतिहास से बेहद गहराई से जोड़ती हैं। ऐसे कार्यक्रमों से यह जुड़ाव और मजबूत होता है।
उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि रंगों का ये महापर्व आपके जीवन में अनंत सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीएस संगमा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए कहा कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय ने संसदीय नियमों, प्रक्रियाओं में सुधारों के लिए कई प्रयास किए। वहीं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीएस संगमा ने सदन को जनभावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि राय की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट के जरिए कहा कि रवि राय राजनीति में शुचिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में निष्पक्षता के पक्षधर थे। संसदीय नियमों, प्रक्रियाओं में सुधारों के लिए उन्हें सदैव याद किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीएस संगमा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए चर्चा संवाद के माध्यम से सदन की जनभावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाने में पीएस संगमा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 2 मार्च 2023 को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई। 6 मार्च 2023 को रेलवे संबंधी समिति की बैठक हुई। 6 मार्च को ही कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।